प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ आखिरी समय में था, स्वर्ग वापस जाने से पहले, तो लूका 24 में लिखा है, तब उसने यानी यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और अपने चेलों से कहा, यों लिखा है कि मसीह यानी यीशु मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, सब देशों में मन फिराव, पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, यीशु के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तो ये तो प्रभु यीशु की आज्ञा थी कि पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार जो यीशु के नाम से मिलती है, पापों की क्षमा, वो सब जातियों में, सब देशों में बताया जाए। और इसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं था, जैसे लोग आमतौर से झूठ को फैलाते हैं। उसका उद्देश्य था कि मनुष्य अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर ले और भयानक नरक के दंड से, जो पापों की सजा है, उससे बच जाए, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारी पापों की सजा को उठा लिया। और आज मैं बात करूंगा एक शख्स के बारे में जिनका नाम हडसन टेलर था, जो परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास हुए। और ये लगभग 150 पौने 200 साल पहले की बात है। और हडसन टेलर का जन्म एक विश्वासी परिवार में हुआ था, जिसमें मां बाप दोनों प्रभु यीशु से प्रेम रखते थे। टेलर का जो फादर था वो एक केमिस्ट था, रसायन शास्त्र में, फार्मेसी में, इन चीजों के फील्ड में वो काम करते थे और प्रभु यीशु का संदेश भी देते थे। और पहले से ही हडसन टेलर के फादर को चाइना के बारे में मन में बड़ा बोझ रहता था कि कैसे चाइना ने अपने आप को बंद कर रखा है। परमेश्वर के ज्ञान को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। सिखाते हैं बचपन से बच्चों को कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो हडसन टेलर के फादर को बड़ा चाइना के लिए मन में बोझ रहता था। और जब घर की बातें बच्चे सुनते हैं तो उनको घर का भाव पता चल जाता है। तो 4 साल की उम्र पे ही हडसन टेलर ने एक बार कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो चाइना जाके प्रभु यीशु की सेवा करूंगा। और माता पिता की प्रार्थनाएं बहुत थी इस बच्चे के लिए कि प्रभु इसे तेरा सेवक बना। और इसके जन्म से ही पहले वो ये भी प्रार्थना करते थे, प्रभु एक ऐसा बेटा दे जो चाइना जाकर तेरी सेवा कर सके। लेकिन जब हडसन टेलर जवान हुआ, टीनेजर हुआ, तो थोड़ा सा अजीब उसके अंदर स्वभाव आ गया। जो बातें घर में सीखी थी, बचपन से सीखी थी, उस पर शक आने लग गया और वो एक संसारिक व्यक्ति बन गया। फिर वो अपने लिए ही जीता था। लगभग 15 साल की उम्र थी उसकी और एक लोकल बैंक में उसने क्लर्क की नौकरी शुरू की और एडजस्ट हो गया। और भी जवान लड़के थे जहां काम करते थे, उनके साथ मिल गया, घुल मिल गया, हंसी मजाक, गालियां देना शुरू कर दिया। और ये जो समय उसका बीता, करीब 2 साल का, ऐसे दोस्तों के बीच में, संसारिक चीजों के बीच में, शायद कुछ पापों में भी फंस गया था, हमें नहीं मालूम। तो ये उसके दर्शन को धुंधला कर दिया, है ना। प्रभु से दूर जाना, पाप में जीना, ये हमें
अंधा कर देती है। इसलिए बाइबल कहती है कि संसार अपने अंधेरे में, अंधेपन में है, पाप के कारण। पाप के कारण श्राप और अंधकार आता है। खैर, उसने 1848 ईस्वी में बैंक छोड़ दी और लगभग 2 साल उसने बैंक में काम किया और अब अपने पिताजी की दुकान में काम उसने शुरू किया। और यहीं पर एक बदलाव उसके जीवन में आया जब वो 17 साल का था। और एक दिन घर पे था वो और सोचा कि कुछ पढ़ लूं, डैडी की लाइब्रेरी से कोई बुक उठा के पढ़ता हूं आज। और वो गया अपने फादर की लाइब्रेरी में, जो एक अलग गोदाम गोदाम टाइप था घर के बगल में। उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी। तो जब वहां पर गए तो टेबल पे एक लेख लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ था एक कागज पर, जिसको ट्रैक्ट कहते हैं। और उस ट्रैक के ऊपर जो शीर्षक था वो लिखा था पूरा हुआ। तो उसने सोचा चलो पढ़ लेता हूं। और जब उसने और उसमें पढ़ा तो लिखा था मसीह यीशु का पूरा किया हुआ कार्य, जो काम यीशु मसीह ने पूरा किया। तो उसने सोचा क्या काम प्रभु यीशु ने पूरा किया, और उसने उस लेख को पढ़ना शुरू किया। और तब उसको समझ में आया कि हमारे उद्धार के लिए जो कुछ आवश्यक था वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। उसने जो क्रूस पर मृत्यु सही, वो हमारे पापों के लिए पूरी पूरी कीमत थी। उसने वो कीमत चुका दी। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो कुछ मुझे सजा सहनी थी, जो कुछ आपको सजा सहनी थी, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा ली। और वो क्षमा, वो धर्मी ठहराना आपके खाते में तब तब डाला जाता है जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। एक चेक की वैल्यू तब मेरे जीवन में लागू होती है जब मैं उसको खाते में डालता हूं। वैसे ही विश्वास उस क्षमा और उस उद्धार को, उस मुक्ति को मेरे खाते में लाता है। और जब उसने इन बातों को पढ़ा तो उसको सब समझ में आ गया कि प्रभु यीशु ने कितना बड़ा कार्य मेरे लिए किया। और तब फिर से उसका प्रेम प्रभु यीशु के लिए उभर गया। वास्तव में वही समय था, वही दिन था जब उसका जीवन बदला। वो साफ साफ चीजें देखने लगा। और जैसे माँ बाप ने प्रार्थना की थी, जैसे 4 साल की उम्र पर इसने कह दिया था, अब वो चाइना जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। लंदन हॉस्पिटल से उसने मेडिकल स्टडीज पूरी की। चाइनीज भाषा और अलग भाषाएं उसने सीखनी शुरू की और वो चाइना चला गया। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि चाइना के लोगों को प्रभु यीशु का संदेश दे। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक नास्तिक का जीवन आशा रहित होता है। उसके पास कोई आशा नहीं होती, है ना। बाइबल कोई झूठी आशा नहीं देता। उस परमेश्वर के बारे में बात करता है जिसने हमसे प्रेम किया, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ऐसा परमेश्वर जिसके हजारों लाखों करोड़ों गवाह रहे पीढ़ी से पीढ़ी। और हडसन टेलर ने के साथ और बहुत सारे सेवक खड़े हुए और इतनी ये सेवा और मेहनत करते थे मरीजों के साथ भी कि खुद बहुत कमजोर हो गए। इनको कुछ समय तक वापस घर भेजा कि सेहत को रिवाइव कर सके, फिर से हरे भरे हो जाए। और बहुत सारे लोग इनकी सेवा से प्रभु के पास आए और उन्होंने आशीष पाई। फिर कई साल बाद चाइना की सरकार ने किसी एक ऑथर को, लेखक को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम हडसन टेलर की
जीवन कथा लिखो और ऐसे ऐसे लिखना, क्योंकि वो चाहते थे कि हडसन टेलर के जीवन कथा को बिगाड़ दे, इतिहास को बदल दे, जैसे बहुत सारी सरकारें करना चाहती हैं, अपने फेवर में सारी बातें करें। तो उन्होंने इस अच्छे लेखक को किराए पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। सरकार का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पैसे का होता है ना। और उनका मेन ये था कि हडसन टेलर को एक बुरी रोशनी में दिखाया जाए कि भाई ये कोई अच्छा आदमी नहीं था, कि पता है कोई स्पाई था, कोई एजेंट था सीआईए का, कुछ ऐसा शायद कोई भी इस प्रकार का झूठ उसकी जीवन कथा में डालना चाहते थे, क्योंकि चाइना प्रभु यीशु और उसके विश्वासियों से घृणा करता है। वो सिखाते हैं अपने सिस्टम में बचपन से बच्चों को कि कोई परमेश्वर नहीं है। और इस प्रभु के सच्चे दास के सारी सेवकाई पर, मेहनत पर वो पानी फेरना चाहते थे। और ये लेखक जब अपना रिसर्च कर रहा था, अच्छा लेखक था, उसने सोचा जो कुछ कहते हैं वो थोड़ी लिख दूंगा, पहले रिसर्च तो करूं फिर लिख दूंगा। और जैसे वो रिसर्च करता रहा, स्टडी करता रहा, उसके बारे में पता करता रहा, उसको ये पता चला कि ये तो वास्तव में एक संत था। इसने अपने कपड़े भी चाइनीज लोगों की तरह पहनने लगा था, बाल भी चाइनीज पुरुषों की तरह कर दिए थे, इतना चाइना से प्यार करता था। बोलो, और कितना संत था, पवित्र जीवन था, अलगाव का जीवन था। और अब उसका विवेक उसको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो और हडसन टेलर के विरुद्ध लिखे। और तब उसने अपनी पेन को बगल में रख दिया, मेज पे रख दिया, और अपनी नास्तिकता को त्याग दिया और प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया। हडसन टेलर तो वहां था भी नहीं, लेकिन उसकी सेवा ने, उसके संदेश ने, उसके परिश्रम ने इस छिपे हुए लेखक पर इतना प्रभाव डाला कि वो खुद प्रभु यीशु का विश्वासी बन गया, है ना। तो इस प्रभु के बड़े प्रेम को जाने, पूरा हुआ जो कार्य उसने हमारे लिए किया, वो पूरा हुआ। उस पूरे किए हुए कार्य पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।